हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। देखिए, कल काफ़ी लोगों को समस्या हुई थी कि आखिर इसे खेलना कैसे है। तो देखिए, मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो जो पढ़ा रहा हूँ उसी से संबंधित आगे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है किसमें? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स से नीचे बनकर नहीं आएगा, उसमें आपको वीडियो के जस्ट नीचे देखेंगे लाइक बना रहेगा, उसी के बगल में डिसलाइक, उसी के बगल में आपका चैट, लाइव चैट का ऑप्शन होगा। ठीक है, लाइव चैट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ जाना है, वो उसमें कमेंट आने लगेंगे, लाइव कमेंट, उसी में आपको कमेंट करना है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपको कमेंट देना है। जिसका कमेंट पहला होगा और सही होगा, वीडियो चलेगी, उसमें जो भी कमेंट होगा तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कौन पहले दे रहा है, कौन बाद में दे रहा है और कितने क्वेश्चन किसके सही हो रहे हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि वीडियो जो है चल रही हो उसी समय आपको तुरंत जवाब देना है, जिससे ही आप भी जीत पाए नाम। ठीक है, कल तो 100 लाइव व्यू हो नहीं पाए थे। यदि आज 100 लाइव व्यू हो जाते हैं तो देखिए कल मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। कोशिश करिए आप शेयर करने की वीडियो, जिससे जल्दी से जल्दी मैं विनर का अनाउंसमेंट कर पाऊँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे हम समाधि स्थल। समाधि स्थल, जो समाधि जो जैसे ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए स्थल बना दिया जाता है, एक समाधि बना दी जाती है, जो कि प्रमुख लोग हैं, महान लोग हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है और इन्हें महात्मा कहा जाता है, महात्मा। ठीक है, तो इनकी जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है राजघाट। देखिए, महात्मा गांधी ने कभी भी भारत देश में राज करना नहीं चाहा है, इन्होंने हमेशा सबके दिलों में राज किया है, इसीलिए ये महात्मा कहलाए हैं। तो ऐसे ही याद रखना, महात्मा गांधी ने सबके दिलों में राज किया है, इसलिए इनकी समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। आगे बढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा गांधी जी के पीछे पीछे शांति के साथ चलते थे। कहीं भी मूर्ति देखेंगे गांधी जी की तो गांधी जी के पीछे चलते हुए शांति के साथ मिलेंगे जी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, केवल महात्मा गांधी के पीछे पीछे शांति से चलते रहे। तो इसीलिए इनके समाधि स्थल को कहा जाता है शांति वन। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री। ये कल लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम आपने पढ़ा था, इनका जो उपनाम है वो है शांति पुरुष। शांति पुरुष के नाम से विख्यात थे। ठीक है, अब देखिए, बहादुर थे, बहादुर ही आदमी विजय पाता है, इसलिए इनके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। इनका देहांत यहाँ नहीं हुआ था, इनका देहांत ताशकंद समझौता करने के लिए जब ये बाहर गए थे तब वहाँ पर इनका देहांत हो गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। आगे देखेंगे हम शक्ति स्थल। देखिए, इंदिरा जैसी कोई लेडी न देखी होगी आपने जो इतनी शक्तिशाली थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री थी और पहली महिला प्रधानमंत्री, और बहुत शक्तिशाली थी। ठीक है, तो इनके समाधि स्थल को कहा जाता है शक्ति स्थल। अब देखिए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को समाधि स्थल को अभय घाट, अभय घाट के नाम से जाना जाता है। मोरारजी देसाई को कोई भी भय नहीं था और ये नॉन कांग्रेसी सबसे पहले नेता थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। अब देखिए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, देखिए चौधरी लोग होते हैं वो अधिकतर किसान मिलेंगे आपको। ठीक है, तो किसान घाट इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। अब देखिए, KR नारायण। KR नारायण की समाधि स्थल को कहा जाता है उदय भूमि। नारायण का उदय हो गया, कहते हैं ना सूर्य नारायण का उदय हो गया सुबह सुबह, तो सूर्य नारायण का उदय हो गया, इसलिए इनकी भूमि को कहा जाता है उदय भूमि। अब देखिए, राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी के बराबर कोई वीर ना देखा होगा, तो राजीव गांधी। ठीक है, क्योंकि इनको मारा गया था और जो वीर होता है उसी को तो मारा जाता है। देखेंगे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। इनके समाधि स्थल को कहा जाता है महाप्रयाण घाट। इन्होंने महाप्रयाण पाया था महात्मा बुद्ध की तरह, इसलिए इनके जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है महाप्रयाण घाट। अब देखेंगे हम गुलजारी लाल नंदा।
नारायण घाट। देखिए नंद के लाल, नंद के लाल कौन है? नारायण। ठीक है, नंद के ही लाल को कृष्ण कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, उन्हें ही नारायण कहा जाता है, इसलिए गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को क्या बोला जाता है? नारायण घाट। अब देखिए जगजीवन राम, जगजीवन राम के समाधि स्थल को बोला जाता है समता स्थल। देखिए राम कैसे थे? राम का जीवन था जो वो सबके लिए समान था। ठीक है, सबके साथ समानता का व्यवहार किया है उन्होंने, इसीलिए वो भगवान राम कहलाए हैं। इसीलिए जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहा जाता है समता स्थल। इस प्रकार आप याद रखेंगे। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समाधि स्थल को बोला जाता है? चैत्रा भूमि। देखिए जी बहुत ही परिश्रमी थे, इन्होंने विदेशों में जा जाकर वहाँ की जो संविधान है उसकी किताबों को पढ़ा और वहाँ से जो हमारे लिए सही थे नियम, वहाँ से वो नियम लाए। देखिए चैत्र में बहुत धूप होती है, धूप में जो घूमे हैं और वहाँ घूम घूम कर वहाँ की किताबों से सभी नियम लाए हैं, तो इसलिए इनके जो समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। अब देखिए ज्ञानी जेल सिंह, देखिए जो जेल में होते हैं ना, जेल में सभी लोग एक समान होते हैं और सभी लोग एकता से रहते हैं, जेल में सभी लोग एकता से रहते हैं, तो ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल को कहते हैं एकता स्थल। अब देखिए शंकर दयाल शर्मा, देखिए भगवान शंकर जो है सबसे ज़्यादा कर्मनिष्ठ हैं, हमेशा किस में बैठे रहते हैं? समाधि में बैठे रहते हैं, और जब भी कोई काम पड़ता है हमेशा आगे रहते हैं। जैसे कि एक समय जब विष फैलने लगा था पूरे विश्व में, तभी भगवान शंकर ने ही उसको पिया था, तो हमेशा कर्म में लीन रहते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को बोला जाता है कर्म भूमि। अब देखिए हम देखेंगे नृत्य, डांस। देखिए बिहू नृत्य, बिहू नृत्य कहाँ का है? ये बिहू नृत्य है असम का है। देखिए कैसे याद रखेंगे इसे, और बहुत आता है जो बिहू नृत्य असम का है। देखिए बहू से याद रखिए, सबकी जो बहू होती है वो कैसी होती हैं? असम होती हैं। सम मीन्स समान, असम मीन्स समान ना हो, यानी सबकी एक जैसी नहीं होती हैं, किसी की बहुत सीधी होती है, किसी की बहुत झगड़ालू होती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखिए। तो ऐसे आपको याद रखना है, किसी की भी बहू समान नहीं होती हैं, सबकी असमान होती हैं। आगे देखेंगे हम रऊफ, यह जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, रऊफ जम्मू कश्मीर का है जी, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? सबसे ज़्यादा मोमडन रहते हैं, तो वहाँ कैसा नाम है? रऊफ। ठीक है जी, इस्लामिक नाम है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? और बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, रऊफ। ठीक है, आगे देखेंगे हम गरबा, गरबा गुजरात। सीधे सीधे याद रखना है आपको, ये नवरात्रि के अवसर पर होता है लोक नृत्य, गरबा गुजरात। आगे देखेंगे हम कालबेलिया, कालबेलिया देखिए राजस्थान का है, और जिस सफेद जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है, किसका है? कालबेलिया सफेद जाति की। और सफेरा कैसे होते हैं? काले। ठीक है, क्योंकि सांपों को रखते हैं वो, इसलिए कैसे काले नागों को रखते हैं, तो कालबेलिया से इससे आपको याद रखना है। और कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। अब देखिए घूमर, घूमर आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में, जब दीपिका पादुकोण जो लहंगा होता है वो पहनकर घूम घूम कर नृत्य करती है। ठीक है, घूमर घूमर नाम से एक गाना भी बना हुआ है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध भील जनजाति यह नृत्य करती है। ठीक है, कौन सा? घूमर, याद रखिएगा। उसमें लहंगा पहना जाता है बड़ा और घूमाया जाता है उसमें। ठीक है, अब देखिए पांडवानी, यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक एकल लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़। देखिए इसमें लिखा हुआ है पांडवानी, पांडव मीन्स 5, यहाँ लेकिन 5 नहीं कह रहा है, यहाँ 36 कह रहा है वो। देखिए गिनती से पढ़ रहा है वो, तो याद रखना है आपको, इसी से हिंट मिल जाएगी। पांडवानी 5 गिनती पढ़ रहा है, आगे इसने 36 कर दिया। ठीक।
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? पांडवानी। अब देखना है हमें भांगड़ा। भांगड़ा सभी लोग जानते हैं, यह पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है, पंजाब में होता है। अब देखिए तमाशा। तमाशा जो है, तमाशा महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र में ही मुंबई है। मुंबई में तो ज़्यादा तमाशे होते हैं, कहीं जे मूवी में तमाशा हो रहा है, कहीं वो मूवी में तमाशा हो रहा है। देखिए मूवियाँ बनती हैं, मूवियों में होता क्या है? नौटंकी तमाशा, सब यही होता है। तो याद रखिए तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, और बहुत ही ये फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए टिप्पानी। टिप्पानी कहाँ का है? टिप्पानी है गुजरात का। याद रखिए टिप टिप बरसा पानी, एक गाना है, रात में पानी बरसता है, तब वो डांस बनाया गया है। तो इसी से आपको याद रखना है, टिप टिप बरसा पानी, कब? रात में। हाँ, और वीडियो शेयर जरूर करिए, ठीक है, जिससे का ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और लेवल अगला चालू हो सके। मैं भी विनर का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, तो शेयर करिए। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद 5 सेकंड का टाइमर चालू होगा और टाइमर के बाद तुरंत बाद आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उनका तो आप रेडी हो जाइए और क्वेश्चन के सही सही जवाब लाइव चैट ओपन करेंगे, उसी में देना है आपको, ठीक है। समझ गए होंगे, तो देखिए आगे।